तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ, अलवर का यादव भी इसमें शामिल। किरोड़ी जी का बयान है ये, और आपको पूरी खबर पढ़ कर सुनाते हैं। सांसद ने कई लोगों पर लगाए आरोप, पर किसी के नाम का खुलासा नहीं किया। वरिष्ठ अध्यापक का पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ है। इसको लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी में तैनात एक यादव, जो अलवर निवासी है, पर आरोप लगाया है। उन्होंने मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर बिश्नोई पर भी पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुखराम बिश्नोई को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। सुरेश डाका को पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड बताया है। करीब 1 घंटे चली प्रेस वार्ता में उन्होंने 6 विधायकों, 1 मंत्री के पीए और 6 नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया है। जब उनसे नाम उजागर करने को कहा गया तो उन्होंने पुलिस और सरकार के सामने नाम का खुलासा करने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने एसओजी के सीआई मोहन पोशवाल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए फिर सवाल खड़े किए। पोशवाल गुर्जर की थड़ी स्थित एक कोचिंग के आसपास रहते थे। हाल ही में इस कोचिंग को अधिगम के टीचर्स के जरिए ही शुरू किया गया है। यहाँ पर अधिगम के बच्चों के जाने की संभावना प्रबल है। वहीं उन्होंने इस बार सुरेश डाका के पिता मांगीलाल पर 200 बच्चों को गांव में पढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने सीएमओ में तैनात आईएएस को करीबी बताते हुए कई रिश्तों को उजागर किया है, जिसके चलते सुरेश डाका की मदद करने का आरोप लगाया है। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी भी संदिग्ध। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने वाली टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका का खुलासा किया। इसकी जानकारी उन्होंने एसओजी को भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरेश डाका प्रदेश की सभी कंप्यूटर लैब के संपर्क में था। यहाँ पर उसका पार्टनर महेंद्र बिश्नोई हैकिंग के लिए संपर्क करता था। विद्युत विभाग 2021, राजस्थान जेल प्रहरी 2018, चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 और यूजीसी टीसीएस के पेपर लीक होने का अंदेशा जताया है। राजस्थान में कंप्यूटर लैब के मालिक अधिकतर हरियाणा के ही हैं। इनकी मिलीभगती से ही ऑनलाइन पेपर लीक हुए हैं। इधर बेनीवाल जी विधायक हैं, जो इन्होंने भी विरोध किया है। बेनीवाल का ऐलान, पेपर लीक प्रकरण के विरोध में आरएलपी 17 जनवरी को करेगी प्रदर्शन। ये आरएलपी के प्रमुख सांसद हैं जो हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक, बेरोजगारी, कानून, व्यावसायिक व्यवस्था के मुद्दे पर 3 अलग अलग प्रदर्शनों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक प्रकरण 17 जनवरी को जयपुर में प्रदर्शन करेंगे, 19 जनवरी को बड़ौदा में बजरी माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और 20 जनवरी को अजमेर में विद्युत समस्या को लेकर डिस्कॉम एमडी के ऑफिस बाहर प्रदर्शन करेंगे। बेनीवाल ने कांग्रेस और पिछली बीजेपी सरकारों को पेपर लीक के जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि 10 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक भर्तियों के पेपर लीक सामने आए हैं, मगर जब भी पेपर लीक करवाने में संदिग्ध किसी मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता है तो सरकारें वहां चुप हो गई। राज्य की कोई भी जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार को ऐसे प्रकरणों की जांचें सीबीआई से करवाने की जरूरत है, मगर सरकार सीबीआई जांच से पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण के सरगना सुरेश डाका और लंबे समय तक सीएमओ में रहे हैं, अवैध डाका एक साथ रहे हैं। ऐसे में इनकी नज़दीकियों की जांच होनी चाहिए। बेनीवाल ने आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थानों में भी संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सत्ता में बैठे जिम्मेदार की सह पर पेपर आउट हो रहे हैं। यह वास्तव में ऐसा ही हो रहा होगा। दोस्तों, ये बेनीवाल जो सांसद हैं, आरएलपी प्रमुख सांसद हैं, उन्होंने 17 जनवरी को पेपर लीक प्रकरण में प्रदर्शन का कहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसे आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।